रेहान, मैं बस 10 मिनट में मार्केट में पहुंच जाऊंगी, तुम प्लीज मुझे जल्दी से पिक कर लेना वहां से। तो सच में उस रेहान के लिए हम सबको छोड़ के भागने जा रही है? क्यों ना भागूं? प्यार करती हो मैं रेहान से। प्यार? इतना प्यार कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? नजर आपको नहीं आ रहा है कि मैं और रेहान एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं? जिस मजबूरी में अम्मी ने भाग की शादी करी थी ना, आज उसी मजबूरी में मैं भी भाग की शादी कर रही हूँ। उन्होंने अब्बू जैसे इंसान से शादी की थी और तुम उस रेहान से। प्लीज मायरा, ऐसा मत कर। ये सब गलत है। गलत तो मेरे साथ हो रहा है अपनी। कितना मना किया था मैंने इस रिश्ते के लिए, लेकिन नहीं, जबरदस्ती उस माजूर ज़हन को मेरे गले में बांधा जा रहा है। मेरे सर पे हाथ रख के कहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। क्या मुझे हक नहीं है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का? कहिए। हक है, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। शायद मैंने रेहान को तुम्हारे नजरिए से देखने की कोशिश ही नहीं की, पर फिर भी जो तुम अभी कर रही हो ना, ये सब गलत है। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम कुछ मत करो। मैं अम्मी और अब्बू से बात करूंगी, पर उससे पहले एक बार मेरी रेहान से बात करवा दो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पर कल तो शादी है। तुम सब मुझ पे छोड़ दो। अभी आप कोई खेल तो नहीं खेल रही है ना मेरे साथ? तुम मेरी बहन हो, मैं बस तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। सच में बात करेंगी अम्मी और अब्बू से? थैंक यू। अब कैसे अपने दिल का हाल बयान करें हम मलके हुस्न। बस एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद यकीनन हम आएंगे अपनी जान-ए-बहार से मिलने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, दादा हुजूर के चेहरे पे क्यूट सी स्माइल है। इसका मतलब वो शोरगुल आंटी से बात कर रहे हैं। दादा हुजूर, क्या कह रही है शोरगुल आंटी? मरियम, क्या हरकत है ये? तुम्हें लगता है वो हमारा साथ देगी? जरूर देगी रेहान, बस इस बार उससे लड़ाई मत करना। अरे रेहान बेटे, तुम इतनी जल्दी इंदौर से वापस भी आ गए? अब्बू, आपको कैसे पता चला कि मैं इंदौर जाने वाला था? कैसे पता मतलब क्या? टिकट्स बुक करने के लिए तुमने अपने बाप ही का क्रेडिट कार्ड यूज किया, ऐसे पता चला। और फिर टिकट के प्राइस देखकर मैं समझ गया था कि मेरा बेटा अकेला नहीं जा रहा, बल्कि मेरे दुश्मन की बेटी को भगाकर अपने साथ लेकर जा रहा है। आखिर तुमने जो कहा था वो तुमने करके दिखाई दिया। शाबाश। अब उस नवाब का गुरूर चकनाचूर, जब उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। अब्बू, अब्बा, मैं उसे नहीं भगा पाया, वो प्लान फेल हो गया। क्या? अब्बू, आप टेंशन मत लीजिए, मायरा की शादी मुझसे ही होगी, ये मेरा वादा है। और इनफैक्ट अब्बा, ये तो बेहतर होगा, शादी वाले दिन दुल्हन भागेगी तो उनकी बदनामी भी ज्यादा होगी। वाह बेटा, क्या प्लान बनाया तूने? बहुत अच्छे। अब सबसे पहले उस नवाब को बदनामी का कड़वा जहर पिलाएंगे, और तुम उसकी पोती को तलाक देके उसे इतना रुलाओगे कि वो बूढ़ा अपनी पोती के गम में रो रो के मर जाए। फिर पूरा होगा मेरे भाई का बदला। जी अब्बू।
काश मैं आपको बता पाता कि ये आपका बदला नहीं, मेरा सच्चा प्यार है। रेहान, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिडॉस महल में चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, लेकिन कुछ देर में तूफान आने वाला है, खुशियों का तूफान। शादी के टाइम होगी धूमधाम, और ये है गालिब। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मरियम जल्दी आ, डांस प्रैक्टिस शुरू हो रही है। चल। हमने कहा था ना, इन बेवकूफों को जज्बात के जरिए ही फंसाया जा सकता। अब देखिए, हमने जरा सी एक्टिंग की और सब पिघल गए। वैसे एक्टिंग तो आपकी भी कमाल की थी डॉक्टर साहब। अब इनकी दर्द की दवा सिर्फ मरियम है। अब बस मजाज को अपने रास्ते से हटाना है। एक बार मरियम अकेली पाकिस्तान पहुंच जाए, हमारे बेटे की डोनर बनकर उन्हें नई जिंदगी देगी। फिर चाहे उसमें मरियम की जान ही क्यों ना चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं। बेस्ट शॉट है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्ड कर रही थी? अरे बेटा, ये रिकॉर्ड करने की कोई चीज है, डिलीट करो। छोटी, देख बेटा, बड़ों की बात टालते नहीं है। चलो डिलीट करो। मुझे डिलीट करना नहीं आता। डिलीट करना नहीं आता? काम शुरू करना आता है, खत्म नहीं करना आता। ये कैमरा मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये वीडियो कैमरा तोड़ दूंगी। जैसे वो वाला कैमरा टूट गया था ना, ये भी टूट जाएगा। ये मेरा कैमरा नहीं है, इसलिए दे रही हूँ, इसे तोड़ना मत। मरियम, एक बार मरियम अकेले पाकिस्तान पहुंच जाए, हमारे बेटे की डोनर बनकर उन्हें नई जिंदगी देगी। फिर चाहे उसमें मरियम की जान ही क्यों ना चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं। अल्लाह, पाकिस्तान वाली पुप्पी जान इतना बड़ा खेल खेल रही है, घर में किसी को मालूम भी नहीं है। अल्लाह, दिया को बताना होगा। मदिया को बताने से पहले आयत से एक बार जरूर मिलना होगा। हो सकता है उसके पास कोई और राज हो, शायद हवेली का राज उसके पास हो, वही पता चल जाए। ये हुई ना बात, आयत से एक मुलाकात तो बनती है। इस खेल में अब बहुत मजा आने वाला है। बच्चों, यहाँ ये देखो मरियम का वीडियो कैमरा, इसे दे देना। संभाल के जाओ 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 जाओ, जाओ। अरे मरियम की फूफी, मेरा मतलब है अम्मी जान, कितनी मेहनत करे जा रही हैं आप। लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। वैसे मैं जा रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे मिलती चलूं। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अब आप चैन से अल्लाह मियाँ के पास जा सकेंगी, है ना? वैसे कितने दिन और जिंदा रहने वाली हैं आप? हमारे जीने या मरने से आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये भी सही कह रही हैं आप, हमें क्या फर्क पड़ता है।
मैं तो बस दुल्हन की फूफी को तोहफा देने आई थी, रिवाज है ना हमारे यहाँ। मैं तो आपके लिए एक धमाकेदार तोहफा लेकर आई। ये कैसा है? मरियम अकेले पाकिस्तान पहुंच जाए, हमारे बेटे की डोनर बनकर उन्हें नई जिंदगी देगी। फिर चाहे उसमें मरियम की जान ही क्यों ना चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं। जोर से लग गई। हमारे खेल का पर्दा फाश हो चुका है यार। इतना बड़ा धोखा दे रही थी तुम सबको, हैं? मैं किसी को भी धोखा नहीं दे रहा हूँ। रियली? तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सुना, वो सब झूठ है? हाँ, वो सब कुछ झूठ था। मैंने अब्बा से झूठ कहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ ठीक तुम्हारी तरह वो भी हमारा प्यार नहीं समझे। एक लफ्ज और नहीं। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे तुम्हारे चाचा ने मेरी फूफी की जिंदगी बर्बाद की, तुम मायरा की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो सिर्फ अपने अब्बू का बदला लेने। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी रिहान। आप सबको हमारी सच्चाई बताना चाहती हैं? बता दीजिए। आप हमसे हमारे बेटे की जिंदगी छीनना चाहती हैं तो ठीक है। बस करो आयत, कितने झूठे आंसू बहाओगी हो? तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं, समझी? ये ड्रामा तुम्हारा मेरे सामने नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? हवेली के पेपर्स? क्या कहा तुमने? मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारी शादी मायरा से नहीं होने दूंगी, और ना ही मैं से तुम्हारे साथ भागने दूंगी। तुम हमारे प्यार को कभी समझ नहीं सकती। और एक बात बहुत अच्छे से सुन लो तुम, सहरा बांध कर फिरदौस महल में माहिरा को लेने जरूर आऊंगा। रोक सको तो रोक लो। आप हमारा काम होने दीजिए और बदले में ये हवेली आपकी। हम मदद करेंगे आपकी। हवेली के मामले में अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो आयत। आप हमें ठीक से जानती नहीं। आयत ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। इतनी आसानी से ये हवेली किसी और के नाम कर। हमारे पास एक चीज है जिससे आपका ये हवेली पाने का ख्वाब पूरा हो सकता है। एक गिफ्ट आपने हमें दिया, एक गिफ्ट हम आपको देंगे। पाकिस्तान जाने से पहले हम ये हवेली किसी के नाम करके गए थे, जो हमारे सिवा इस घर में कोई नहीं जानता। इसके नाम? ये हवेली मरियम के नाम। पर ये आपके नाम भी हो सकती है अगर हम चाहें तो। आखिर हम माहिरा की फूफी हैं, उसे शादी में ये हवेली तोहफे में तो दे ही सकते हैं। पर ये तोहफा फ्री नहीं, इसकी कीमत चुकानी होगी आपको। कैसी कीमत? आपको अपना मुंह बंद रखना होगा, या फिर सबको हमारा सच बताकर फिरदौस महल को पाने के ख्वाब को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। फैसला आपका है। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। आयत, सिर्फ हाथ मिलाओगी, गले नहीं लगोगी? आओ गले लगो। बहुत बहुत मुबारक हो,
कितना खुशी का दिन है आज ना। मरियम तुम्हारी, हवेली हमारी। न हिंदुस्तान को शिकायत, न पाकिस्तान को कोई शिकायत। मरियम काला टीका लगा देना, उसे नजर न लगे कहीं उसे। मरियम बड़े काम की चीज रही, है ना? मरियम को तो काला टीका लगा देंगे, लेकिन जो हमारे खेल को नजर लगी है उसका क्या? पहले भाईजान और अब ये। इस रिफत को तो हमने किनारे लगा दिया, लेकिन भाईजान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।